श्लोक नंबर 2 उच्चारण करते हैं। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसका अर्थ संस्तुतः, यह का अर्थ होता है जो, संस्तुतः यानी जिसकी स्तुति की गई है। कैसे स्तुति की गई है, किसके द्वारा की गई है, यह विषय आगे आ रहा है। सकल वाङ्मय तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथैः, यानी उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करने वाले कौन हैं? सुरलोक के नाथ, यानी वे इंद्र हैं, सौधर्म आदि इंद्र हैं। यानी सौधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठी माना जाता है। कहा गया ना सकल वाङ्मय तत्व, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, वाङ्मय यानी द्वादशांग, उससे उत्पन्न तत्व, बोधात का अर्थ है बोध जिसे पैदा हो गया है, ज्ञान पैदा हो गया है, ऐसे ज्ञान से उसकी बुद्धि उत्भूत है, सहित है, पटु भी यानी बहुत चतुर है, ऐसा वह सुरलोक का नाथ है, वह सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र एक विशेष पद होता है और वह विशेष पद को धारण करने वाले व्यक्ति की क्वालिटी ही कुछ बहुत विशेष होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है, ऐसा सौधर्म कैसे भगवान की भक्ति कर रहा है, किस बुद्धि से कर रहा है? उद्भूत बुद्धि पटु भी, जिसकी बुद्धि बहुत चतुर हो गई है। कैसके माध्यम से? सकल वाङ्मय तत्व बोधात, समस्त द्वादशांग को जान करके जिसकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है। तो यहाँ पर भगवान की जो प्रसिद्धि बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? सौधर्म इंद्र। अब यहाँ पे अपन श्लोक पढ़ रहे हैं दूसरा, तो आचार्य भगवान संकल्प ले रहे हैं, स्तोष्ये, मैं स्तुति करूँगा ऐसे प्रभु की जिसकी भक्ति सौधर्मेंद्र करता है अपनी चतुर बुद्धि के माध्यम से, द्वादशांग का पाठी होने के साथ। अब वो भक्ति किस प्रकार से करता है जानते हो? 1000 नेत्रों को बना लेता है। वे 1008 शब्दों में सहस्त्रनाम के माध्यम से प्रभु की स्तुति करने वाला होता है। ऐसा वो भक्ति करता है, क्योंकि इसकी तृप्ति ही नहीं होती। बोले थोड़े बहुत में काम नहीं चलेगा। तो भक्ति कैसे होना चाहिए? आचार्य भगवान कह रहे हैं स्तोत्रैर, बहुत सारे स्तोत्र के माध्यम से। और वो कैसे हैं? जगत त्रितय चित्त हरैः उदारैः। क्या कहा गया है? कैसे हैं वो? जगत त्रितय, 3 जगत के चित्त को हरने वाले हैं। ऐसे स्तोत्र के द्वारा उन प्रभु की वो भक्ति सौधर्म इंद्र कर रहा है। स्तोत्र भी सामान्य नहीं। कैसा स्तोत्र है? चित्त को हरण करने वाला स्तोत्र, इतना मनमोहक स्तोत्र। यानी चित्त हरण हो जाए, इसका अर्थ क्या? मन इतना लग जाए कि और कुछ याद आए ही नहीं।